प्रिया तुम खुद सोचो, जो तुम्हें बदल कर प्यार करे वो सही, या तुम जैसी हो तुम्हें वैसे प्यार करे वो सही? हर लड़की की दुनिया उसकी शादी से पहले अलग होती है विकी। लेकिन उनमें से कितनों की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है। समझौता करने के लिए आज ये तैयार है, पर शादी के बाद ये कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? समझौता करके क्या हम लोग खुश नहीं हैं? ऐसे खुशनसीब लोग बहुत कम है डैड। आपकी टाइम की बात अलग थी। जिंदगी तेजी से बदल रही। सुबह घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि किस वक्त लौटेंगे। आजकल एक पूरे दिन में पति पत्नी एक दूसरे के साथ 2 घंटे से ऊपर नहीं बिताते। मैं कहता हूं उन 2 घंटों के लिए भी कोई समझौता क्यों करे? मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह से सोचें, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूं। फिर चाहे मेरी सोच सही हो या फिर वो गलत हो। बेटा, ये क्या कह रहा है? पहले तूने कहा कि वो तुझे बहुत पसंद है, अब तू इनकार कर रहा है। मुझे तो ताजमहल भी पसंद है माँ, लेकिन मैं उसे अपने घर में लाकर सजावट का सामान नहीं बना सकता। आई एम सॉरी प्रिया, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। सॉरी दीदी, मुझे लगा वो तुम्हें मजाक में छेड़ रहा है। अगर मुझे जरा भी पता होता कि वो इतना बुरा है तो मैं कभी उससे ये सब चीजें नहीं लेता। आई एम रियली सॉरी दीदी। बेटा प्रिया, कुछ यादें हमें खुशी देती है और कुछ यादें हमें दुख देती है। ये तो हम पे निर्भर करता है ना कि हम क्या याद करें और क्या भूलें। ये क्या डैड, आप दोनों इस तरह क्यों दुखी हो रहे हैं? मुझे जानते हैं ना आप लोग। यही तुम्हारी गलतफहमी थी, इसीलिए तो तुम्हारी तरह सोचने वाली नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए सोचने वाली लड़की चुनी थी। डैड, मैं जानता हूं। जैसी सोच रखने वाली लड़की मत चुनना, कभी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम। समझ में नहीं आता कि मैं उस लड़की के साथ खुश क्यों नहीं रहूंगा जो मेरी तरह सोचती है। पर यह बात डैड कभी नहीं समझ सकेंगे, इसलिए उनसे बहस करना बेकार है। खैर, मुझे ये सब भूल के अपने लक्ष्य को पाना है और अपने सपनों को साकार करना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? अरे अपना नया ऑफिस कैसा है? बहुत ही सुंदर। हाँ, सो देखेंगे अपनी न्यू बॉस। तुम भी ना। हाय। अभी तक बैग लेके यहाँ भटक रहे, तुम्हें कोई बकरा नहीं मिला क्या? उम्मीद भी बहुत कम है, जब तक तुम जवान लोग अपने जीने का रवैया नहीं बदलोगे। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो एडजस्टमेंट करना सीखो। सक्सेस पाने के लिए मैं खुद को बदलने, झुकने और गिड़गिड़ाने में विश्वास नहीं करता। अपने अंदर कुछ खास होना चाहिए जिसकी दूसरे को जरूरत हो। इट्स दैट सिंपल। अगर मैं श्री के सामने झुक जाता जैसा कि आप चाहते थे तो अभी तक उसके साथ गोल्फ खेल रहा होता, पर मैंने समझौता नहीं किया, इसलिए आज उससे भी बड़ी कंपनी में ऑफर है। किस बेवकूफ ने तुम्हें ये ऑफर दिया? क्यों? उसे नौकरी से निकालना है। उस पर दया आ रही है। 1 मिनट, आप जा सकते हैं, मेरा ऑफिस तो आ गया। हाय विकी। हाय। हाय डैड। डैडी, आप विकी को पहचानते हैं? दुबे सर? ओह गॉड, ओह नो, ओह गॉड। राजन को जरा बुलाओ। वो अब तक आया नहीं है, मुझे बताइए ना क्या चाहिए। विकी को किसने सिलेक्ट किया?
उसे मैंने सिलेक्ट किया। नहीं नहीं, मैंने तो भावना को मना किया था पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। सर, देखो मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, जल्दी मेरे केबिन में आओ। राजा, विकी और उसकी टीम को निकाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अगर उन्हें बिना वजह निकाल दिया तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या लीगल कर रहा है? मेरे ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? केस की बात नहीं है सर, कंपनी की इज्जत की बात है। क्या इज्जत की बात करते हो? क्या मैं इज्जत से नहीं जी रहा हूँ? शट अप। उससे कहो कि अपना रवैया बदले, अगर वो नहीं माने तो लीगल डिपार्टमेंट से बात करके उसे निकाल दो। ओके सर। अब तुम जा सकते हो। राजा, जी सर। इसे देखकर मेरे सिर में दर्द होता है। इसके इंडिया जाने का बंदोबस्त कर। ओके सर। जीजा जी। हेलो। हाय, मैं जॉर्ज हूँ, कैडबरी कंपनी से बोल रहा हूँ। तुम विकी हो? हाँ क्या तुमने कैडबरी मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट के फॉर्म को भर के हिस्सा लिया था? हाँ। Congratulations! 6.5 लाख एप्लीकेशंस में से आप विनर चुने गए हैं, एक ऐसे लड़के के साथ जिसकी पसंद आपसे मिलती है। क्या 6.5 लाख लोगों में एक लड़की है जो मेरी तरह सोचती है? हाँ। कौन है वो लड़की? हेलो। हाय हाय। विकी बोल रहा हूँ। क्या तुम मैगी बोल रही हो? हेलो। हे, वेयर आर यू? तुम कहाँ हो? कॉफी शॉप के सामने। गच्चा। तुम कहाँ हो? ढूंढ लो। हाँ? मैं वही काम करती हूँ जो मुझे पसंद हो। मैं किसी से ऐवे ही नहीं मिलती। उसमें डेफिनेटली कोई स्पेशल बात होनी चाहिए। ये तुम्हारा टेस्ट है, ये जानने के लिए कि तुम में कुछ स्पेशल है कि नहीं। ऑलराइट, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। 3 मिनट में ढूंढ लिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मेरे और तुम्हारी तरह बहुत सारे इंडियंस हैं। इतना आसान नहीं होगा। 2 मिनट काफी रहेंगे? I'll wait। लेकिन 2 मिनट में नहीं ढूंढा तो हम कभी नहीं मिलेंगे, ओके? What? कुछ नहीं। हाय मैगी। Your time is up। मैम, आपका ऑर्डर। पर मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। मैंने ऑर्डर किया था What? 2 मिनट पहले। एप्पल पाई, चोको पाई और मिनरल वाटर। मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद है। वो कैसे? सिंपल, हम दोनों एक ही ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं, एक जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशल लोगों से मिलने व्हाइट कपड़े पहनकर जाते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह हारना पसंद नहीं है, तो तुम भी जीत गई, मैं भी जीत गया। मैं तो उस लड़की को देखने गया था जो मेरी तरह सोचती है, लेकिन मुझे उससे मिलते ही पता चल गया कि ये लड़की मेरे लिए सही है। ये भी वही करती जो उसे पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। हर बात में एडजस्ट करना इसका स्टाइल नहीं है। हमारी दुनिया एक जैसी है। तो अब क्या? डेट पर चले? क्या? अभी मिले और अभी डेट पर जाना है? हाँ, देखो, 40 देश, 200 एयरपोर्ट्स और 6.5 लाख लोगों के बीच हम दोनों ही हैं जो मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट जीते हैं, इंडियन हैं और एक ही शहर में रहते हैं। देखो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा,
बट जरा सोचो, एक ऐसा मौका जो 6 लाख लोगों ने डेट पर गवा चलते दिया। हैं। क्या? बहुत मजा आएगा, क्यों? हेलो, हेलो मामा जी, मैं बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मामा जी। मैंने सुना है आप लोग मेरी शादी में नहीं आ रहे हैं। क्या है ना, वो मुझे हेल्थ कैंप्स अटेंड करने हैं और पेटू के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। प्रिया तो फ्री है, वहां रहेगी तो बहुत अपसेट रहेगी। उसे एक वेकेशन की जरूरत है। मैं प्लेन का टिकट भेज रहा हूँ, बेहतर होगा उसे यहाँ भेज दीजिए। यहाँ जब पहले आती थी तो सिर्फ मम्मी की ही याद आती थी, अब विक्की की भी आती है। आप कहते थे कि दुनिया को हम जो देते हैं दुनिया हमें वही देती है। मैंने तो प्यार दिया था उसे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें कहीं घूम आना चाहिए, शादी अटेंड कर लो। हाय माँ। कैसे हो बेटा? सुपर्ब। माँ, पापा ने कहा था कि मुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी जो मेरी तरह सोचती है। मुझे मिल गई माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। अपने पति को बता दीजिएगा आज मैं उसके डैडी से मिलने जा रहा हूँ। माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। जस्ट जोकिंग माँ, जस्ट चिल, बाय। सॉरी मैगी, ट्रैफिक में फंस गया था। जल्दी आओ विकी, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कब? ओह, इतना आसान नहीं होता ये काम करना। हाँ बेटा। डैड, ये है विकी, अब बोलना नहीं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड। मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ समझौता नहीं कर सकता। तुम लोग क्या खुद को फिरंग समझने लगे हो? ओल्ड एटीट्यूड। जिंदगी भी हमें क्या क्या झटके देती है। नाइस टू मीट यू सर।